देखिए, जो भिवंडी में घटना घटी है, ये जो बिल्डिंग थी इसको डायलैपिलेटेड घोषित किया गया था। 25 लोगों को उसमें से बाहर भी निकाला गया था, फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर का काम शुरू रखा। कुछ लोग वहाँ रुके और उसमें ये दुर्घटना हुई है। जिन लोगों का मृत्यु हुआ है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार उनको मदद करेगी। जख्मियों को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और जिस प्रकार से कॉरपोरेशन के नोटिस के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू रखा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की। भिवंडी में यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसमें 9 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना ये है। आप देख रहे हैं कि रात को 11 साढ़े 12 के बीच में यहाँ पर ये इमारत जिसका काम चल रहा था उधर रिपेयर का काम चल रहा था। इसकी कोई परमिशन कॉर्पोरेशन ली गई नहीं थी। दिन में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए रात को ये काम चल रहा था। और काम चलते समय ये जो ढांचा है पूरा, ये इमारत है, ये पूरी नीचे आ गई। पहले से ही नोटिस देकर इसमें के जो परिवार थे, 30 परिवार थे, उनको खाली कर दिया गया था। उसके बावजूद भी जो लेबर है या 1-2 परिवार है यहीं पर रुके थे। इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत इसमें हुई है। 4 लोग जख्मी इसमें है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। और भी ये मलबा निकालने का काम एनडीआरएफ की तरफ से जारी है। थाना की डिजास्टर की टीम है, पुलिस यंत्रणाएं हमारी, सभी लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है और भी 3-4 लोग नीचे होने की आशंका यहाँ के आसपास के जो लोग हैं इन्होंने जताई है। कि 9 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। सर, ये C1 टाइप बिल्डिंग थी, कोई परमिशन नहीं थी, फिर भी रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चल रहा था। बिल्कुल गलत था। उनको नोटिस भी दी गई थी, इस इमारत को नोटिस भी दी गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर रिपेयर का काम रात को चल रहा था कि किसके ध्यान में ना आए, इसलिए रात को ये काम चल रहा था। ये बहुत गलत बात है। इसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ओनर पर और कॉन्ट्रैक्टर पर FIR किया जाएगा? मैंने वही कहा, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे जी, वो तो सब जांच की जाएगी, पूरी इंक्वायरी होगी और इसके बाद में इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, भिवंडी में जो है हर साल इस तरह की घटना सामने आती है। सर, क्या पहले से कोई प्रिकॉशन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता है? प्रशासन तो बहुत लेता है। कई सारी इमारतें उनको हमने मतलब नोटिस भी दी है कि इमारत खाली कर दो, ये कब भी गिर सकती है, इमारत बहुत ख़राब है। और यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ एनक्रोचमेंट बहुत है, बहुत भारी संख्या में यहाँ सब एनक्रोचमेंट है। नोटिस देने जाओ तो कोई खाली नहीं करता है, उनको कोई पर्यायी जगह नहीं होती है, ऑप्शन उनके सामने नहीं होता है, ये भी बात है। लेकिन इमारत गिरने के बाद फिर प्रशासन को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन मुझे लगता है सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि नोटिस आने के बाद में हम लोगों को दिख रहा है कि इमारत कभी गिर सकती है, धोखे में है, लेकिन कोई खाली नहीं करता। ये भी बात उतनी सही है। मुझे लगता है इसमें सख्तानी अपनानी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन को हमने कहा है, जिला प्रशासन है, कलेक्टर भी यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन है, सभी को हमने कहा है कि जो भी इमारतें अभी ऐसे गिरने जैसी है, धोखे की है, उनको खाली कर दिया जाए। सर, आसपास की जो मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार बात हुई है सुबह से लेकर। उन्होंने जो भी इसमें मृतक है, उनके जो परिजन है, उनके जो रिश्तेदार है, उनको 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। अभी 9 लोगों की तो डेड बॉडी निकाली है, 4 लोग घायल हुए हैं जिनके ऊपर ट्रीटमेंट भी चालू है। और आगे मेरे हिसाब से एक आदमी का अभी लापता है, तो वो भी ढूंढ रहे हैं। उसमें ऑपरेशन चालू है, रेस्क्यू आप देख रहे हैं। तो उसमें जल्द से जल्द वो भी जो भी स्थिति में रहेंगे मिल जाएंगे, उनके ऊपर क्विक ट्रीटमेंट की जाएगी, इतना ही। उसमें एक बच्ची ने बयान दिया है कि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, दरवाजे पे खड़ी थी, लेकिन एक साथ में 3 पिलर का काम करने के कारण यह बिल्डिंग गिरी और लोगों ने चिल्लाया तो सारे लोग नीचे निकले। देखो क्या है, गलती तो बिल्डर की है, ये तो मानना पड़ेगा। 2011-12 की बिल्डिंग है और तुरंत 15 साल में ये स्थिति हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में जो भी प्रॉब्लम है आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए उसके ऊपर क्विक एक्शन भी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। भिवंडी में ऐसे कई अवैध इमारत है, धोखादायक इमारत है, अति धोखादायक इमारत है, क्या उसको किस तरह? नहीं, अभी जो धोखादायक अति धोखादायक है उनके लिए अभी गिरीश महाजन साहब आ रहे हैं। मैंने DPDC में भी रिक्वेस्ट किया था, दिशा कमेटी में भी रिक्वेस्ट किया था, ये क्लस्टर के तहत ये डेवलपमेंट हो जाए। अभी भी हम लोग मांग करेंगे मंत्री महोदय के सामने कि जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको क्लस्टर के तहत परमिशन दी जाए। एक तो पहली बात है कि जो बिल्डिंगें लोग बनाते हैं
तो कम से कम इन लोगों को कुछ सलीके से बिल्डिंग बनाना चाहिए, नहीं कि जल्दी बना कर पैसे कमा लेना। जो भी शख्स है, सरकार को इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो इसको पकड़ बनाना रखना चाहिए। इस तरह से बिल्डिंगें बन जाती हैं, कोई लीगल है कोई इलीगल। तो लीगल बिल्डिंगें भी आजकल तो गिर रही हैं ना, कहीं देख रहा है ब्रिज गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई 200-200 साल की बिल्डिंगें पड़ी हुई यहाँ पर हैं, और अगर वो बिल्डिंग जर्जर हालत में थी और नोटिस थी तो लोगों को खाली करवाना चाहिए था उनको। खाली नोटिस देते हैं, कुछ नहीं होता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग मरने ना पाएँ, लोगों को खाली कराओ और उनको ट्रांजिट में कहीं जगह तो रहने के लिए, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नहीं, फरियाद आ रही है, जो कुछ होगा हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट से 5 लाख रुपया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी बात किया मैंने, वो देंगे। 2 लाख रुपया शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और मरीजों को जो इंजर्ड लोग हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया उनको मिलने वाला है। और बाकी यहाँ से भेजने की बात है, वो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग सब बंदोबस्त करेंगे भेजने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।